हरे कृष्णा। आप सबका भगवत गीता श्रवण में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता का अध्याय 5 और श्लोक 13। सर्व कर्माणि मनसा संन्यसस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नेव कुर्वन् कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन में समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले शरीर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण इस शरीर की जो तुलना है वो एक नगर से करते हैं जिसके की 9 द्वार हैं। इस नगर का जो राजा है वो है आत्मा, और जो प्रशासन करते हैं मंत्रालय वो है मन, बुद्धि, अहंकार एवं हमारी चेतना। तो बहुत ही सुंदर व्याख्या है शरीर की कि हमारा जो मन है, जो बुद्धि है, जो अहंकार है, जब हम इनको शासन करने देते हैं इस नगर के ऊपर तो परिस्थितियां अलग होती हैं, परंतु जब एक राजा शासन करता है नगर पे तो परिस्थितियां अलग होती हैं। तो हम सुनते हैं, शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। तो इसमें बताया गया है कि शरीर की परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, परंतु फिर भी हम अपने मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उन परिस्थितियों में अलग तरीके से भी रह सकते हैं। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण ये है कि आज की जो परिस्थितियां हैं, हम सब बहुत विचलित हैं। बाहर बहुत कुछ हो रहा है, बहुत बीमारियां हैं, बहुत तरह के भौतिक संकट हैं, परंतु फिर भी हम सब ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे शरीर में बैठे हैं कि हम सब विचलित हैं। इसी विचलित शरीर के अंदर जब हम अपने मन को तटस्थ कर लेते हैं और अपने मन को समझा देते हैं कि जो हो रहा है और जो होगा वो प्रभु की इच्छा से होगा और अच्छा होगा, तो हमारा मन जो है वो दृढ़ निश्चय हो जाता है और वो कृष्ण के चरणों में लग जाता है। तो इस तरह से जब हम परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो हम कमज़ोर हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परंतु जब हम अपने मन को वश में कर लेते हैं और हम परिस्थितियों पर हावी हो जाते हैं तो परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, हम सुखपूर्वक इस शरीर में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भावना अमृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अभी कृष्ण भावना अमृत के द्वारा हम अपनी वास्तविक परिस्थिति में कैसे आ सकते हैं, मन को किस तरह से विचलित होने से बचाकर उन परिस्थितियों पे हावी हो सकते हैं। तो कृष्ण भावना अमृत का जो पूर्ण अवस्था है वो क्या है? जब जीव आत्मा, जब शरीर, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को कृष्ण को अर्पित कर दे और कृष्ण की सेवा में लगा दे और इस अहंकार से कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर का स्वामी हूँ या मैं ही करता हूँ, मुक्त हो जाए, तो ये कृष्ण भावना अमृत की पूर्ण अवस्था है। तो हमें इस पूर्ण अवस्था में आना है। ये जो हमारी मैं है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही इस प्रकृति का भोगता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तो जब हम इस मैं से बाहर आएंगे, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, शरीर को कृष्ण के चरणों में लगाएंगे, कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, तो हम कृष्ण भावनामृत हो पाएंगे। और इस शरीर में जो आत्मा है उसको जानेंगे, पहचानेंगे। हमें बाहर बहुत कुछ जानने को मिलता है। कुछ भी जानना हो तो हम गूगल कर लेते हैं कि चलो गूगल करो और इस बारे में जान लो, मगर अपने अंतर को कैसे जाने? अपने अंदर जाने के लिए हम भगवत गीता उठाएं, ठीक है? क्योंकि गूगल में हम अपने आप को नहीं जान सकते, तो हम भगवत गीता उठाएं, इस आत्मा को जानें, परमात्मा को जानें, और इस आत्मा और परमात्मा के अंतर को जानकर विशेष परिस्थितियों में किस तरह से रहना है, किस तरह से अपने मन को अपने काबू में करना है, ये सब सीखें। और जब तक हम ये नहीं सीखेंगे तब तक हम तटस्थ नहीं हो पाएंगे, योगी नहीं हो पाएंगे, नित्य सन्यासी नहीं हो पाएंगे। तो आगे चलते हैं इस व्याख्या की ओर। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में
परिवर्तन आ जाता है। वह 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि संयमित जीवन प्रणाली। अब ये संयमित जीवन प्रणाली क्या होती है? संयमित मतलब डिसिप्लिन। हम कोई भी जब काम करते हैं, चाहे वो देश हो, चाहे प्राणी हो, राज्य हो, कोई भी क्यों ना हो, ऑफिस हो, हर जगह पे एक डिसिप्लिन होता है, चाहे वो स्कूल हो। तो जब तक हम अपने जीवन को संयमित नहीं करते, कृष्ण भावना अमृत नहीं करते, तो कैसे करेंगे हम संयमित? किस तरह से हम कार्य करेंगे संयमित जीवन के लिए? मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि जो वैष्णव हैं उनका दिनचर्या शुरू होती है सुबह 3:30 से 4। सुबह उठते हैं, मंगला आरती करते हैं, कृष्ण की आरती करके भोग लगाते हैं, अपने नियत कर्मों में जाते हैं। जो ऑफिस जाना चाहता है, स्कूल जाना चाहता है, जो गृहिणियाँ हैं, वो सब अपने अपने कार्यों में लगते हैं और सारे कार्यों को जो दिन भर में करते हैं कृष्ण को स्मरण करते हुए करते हैं। जो कर्म करते हैं अपने नियम जीविका कमाने के लिए, उन सबको कृष्ण को अर्पित करते हैं। अपने हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं, भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, अपने सारे कर्म करते हैं जिसमें कि कृष्ण जो है वो मध्य में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं। और इस तरह वो पूरा दिन व्यतीत करते हुए अपने आप को कृष्ण को समर्पित करते हैं। तो ये जो संयमित जीवन शैली है, इसको अपनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं लाएंगे, तब तक हम किसी भी तरह से अपनी परिस्थितियों का सुधार नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये 9 द्वार इस प्रकार हैं। तो अब श्री कृष्ण ने शुरुआत में ये व्याख्या की कि हमारा जो शरीर है वो 9 द्वारों वाला नगर है। तो इस नगर के बारे में हम जानना चाहेंगे। 9 द्वारे पुरे देहि हंसो ललायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थवारस्य चरयस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। यह शरीर 9 द्वार, 2 आँखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा तथा उपस्थ से युक्त है। वृद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर व्याख्या है इस 9 द्वारों की और इस शरीर की, कि हमें योगी बनना है, नित्य सन्यासी बनना है, इस शरीर में रहते हुए भी इस शरीर में रहना नहीं है। मतलब ये कि सारे कर्म करने हैं, जो हमारे नियत कर्म हैं सभी करने हैं, कृष्णा भावना अमृत कर्म करने हैं, कृष्ण को वो कर्म जो है और जो उनके फल हैं वो अर्पित कर देने हैं, और इस शरीर के अंदर ही सुखपूर्वक रहना है। तो बहुत ही ज़रूरी है ये सब समझना कि हम सुखपूर्वक इस शरीर में कैसे रहें, और उतना ही आसान है ये जवाब कि हम कृष्ण भावना अमृत में अपने आप को रंग लें, कृष्ण के रंग में रंग लें। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाहरी तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। तो इसी के साथ हम इस कक्षा में विराम करेंगे कि हम कृष्ण भावना अमृत की तरफ अग्रसर हों, कृष्ण भावना अमृत को पहचानें, आत्मा को और परमात्मा को पहचानें, ताकि हम इस शरीर में, इस नगर में सुख के साथ रह सकें और किसी भी परिस्थिति में अपने मन को जो है परिस्थिति के ऊपर लेकर आएं और सुखपूर्वक जीवन बिताएं। हरे कृष्णा।